दामू अन्ना जो कि बाबा के एक भक्त थे और वो बहुत हद तक बिजनेस में भी इंटरेस्ट रखते थे और बिजनेस भी करते थे। कई अवसरों पर हमें ऐसा समझने को मिलता है जब बाबा ने उनको घाटे में जाने से बचाया। उनमें से एक कहानी ये भी है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम इस कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि जो दामू अन्ना हैं, उनके जो कुछ दोस्त थे, उन्होंने दामू अन्ना से कहा कि आजकल जो है अनाज का व्यापार, अनाज का जो बिजनेस है वो बहुत फैल रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, तो तुम्हें भी अनाज के बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए। तुम्हें करना ये है कि जो भी अनाज मार्केट में आ रहा है उसको स्टोर कर लेना, और जब वो स्टोर कर लोगे तो उसके पैसे बढ़ेंगे और फिर तुम उन्हें महंगे दाम पर बेचकर प्रॉफिट कमाना। और बहुत सारे लोग इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं जितना तुम सोच भी नहीं सकते। तो दामू, आप एक काम करो, ये जो है बिजनेस शुरू कर दो अनाज का। क्योंकि दामू अन्ना बाबा के भक्त थे और हर काम को शुरू करने से पहले वो बाबा से पूछा करते थे। तो दामू अन्ना जब शिरडी गए तो उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा, अनाज का जो ये कारोबार है मैं इसे शुरू करना चाह रहा हूँ। तो बाबा ने उनको जो उत्तर दिया वो आप ध्यान से सुनिएगा। बाबा के इस उत्तर में एक भविष्यवाणी भी छुपी थी। बाबा उनसे बोलते हैं कि दामू, तुम 5 सेर 1 रुपए में खरीदोगे। सेर एक तरह से क्वांटिटी होती है, जैसे आजकल किलोग्राम होती है, आजकल टन होती है, वैसे सेर होती थी। और उसको फिर तुम स्टोर करने के बाद 7 सेर 1 रुपए में बेचोगे 1 महीने 2 महीने तक। उससे क्या होगा? और मैं ये कहता हूँ कि तुम ये जो कारोबार है मत करो। अब क्योंकि बाबा ने कहा था कि 5 सेर 1 रुपए में, फिर उसके बाद 7 सेर 1 रुपए में बेचोगे, मतलब ये था कि दामू अन्ना जो हैं वो घाटे में जाएंगे। बट लेकिन दामू अन्ना जब मार्केट को देखने लगे तो बाबा की ये भविष्यवाणी, ये कहना उन्हें गलत साबित होता नजर आया, क्योंकि मार्केट में हर कोई अनाज का धंधा करके प्रॉफिट कमा रहा था। और बाबा ने कहा था कि तुम 7 शेयर बेचोगे, मतलब 2 शेयर का घाटा होगा तुमको, और ऊपर से तुम 1-2 महीने ही ये काम कर पाओगे। अब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक से जो है वो मौसम शुरुआत हुआ मॉनसून का, यानी कि बारिश का समय आया। और इस बारिश के समय में बहुत बारिश होने की वजह से जो फसल है वो बहुत अच्छी हुई, और फसल अच्छी होने की वजह से जो अनाज था वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत सारा हुआ। और क्योंकि इतना सारा क्वांटिटी में अनाज हुआ तो उसकी कीमतें गिर गई। अब जिन लोगों ने अनाज को स्टोर करके रखा था, अपने भंडार में भर कर रखा था, उस अनाज को महंगे करने के चक्कर में उन्होंने बचा कर रखा था और उसका जमा करके रखा था, लेकिन असल में अनाज की कीमतें गिर गई और उन सब लोगों को घाटा, भारी घाटा हुआ। ये देखकर दामू अन्ना बहुत हैरान हुए, क्योंकि कुछ समय पहले जब उन्हें मार्केट ऊंचाइयां छूता हुआ दिख रहा था, बहुत प्रॉफिट में दिख रहा था, उसके कुछ ही समय बाद जो मार्केट में रेट्स गिर गई, जिस वजह से कई लोगों को बहुत हद तक नुकसान हुआ। और दामू अन्ना को मन ही मन बाबा की बातों पर विश्वास और दृढ़ हो गया, क्योंकि बाबा ने उनको जो एडवाइस दी थी वो एकदम 100% सही थी। और अगर वो जाने अनजाने में इस एडवाइस को फॉलो नहीं करते तो उन्हें भारी लॉस, यानी कि भारी नुकसान का सामना करना पड़ता, जिससे उनको बाबा ने बचा लिया था। उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर अच्छा लगा होगा, और जिस तरह से बाबा कोई भी संदेश आपको देते थे उसमें आप ही की भलाई छुपी होती थी, ये हम पहले भी देखते आ रहे हैं और आज भी देखते आ रहे हैं। और इसी तरह अगर आप बाबा की कहानियों से बहुत कुछ समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।